हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज क्रिस्टी मिश्रा विद यू ऑल वंस अगेन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको VBSPU के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में स्टेप टू स्टेप बताने जा रही हूँ। तो अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने VBSPU PhD एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप होता है DRC अटेंड करने का। अब आप लोगों को ये नहीं पता है कि DRC क्या होती है, हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे या कैसे राउंड्स वहां पे कराए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। सो ये वीडियो आपको फुल डिटेल प्रोवाइड करेगी, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो सबसे फर्स्ट जो स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है शॉर्ट लिस्टिंग एंड नोटिफिकेशन का। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने जब एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया था तो आप लोगों को नोटिफिकेशन VBSPU की वेबसाइट पे मिल गई थी। उसी तरीके से आप लोगों को वेबसाइट पे चेक करते रहना है। वहां पे आपको सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें कि आपका और जो बाकी एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों की एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें जो PUC-RET के द्वारा जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनकी लिस्ट होगी, और जो एग्जेम्प्टेड हैं यानी जिन्होंने नेट JRF एंड सेट क्वालिफाई किया है और उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, तो उनकी एक अलग से लिस्ट जारी की जाएगी। इन दोनों लिस्ट के बच्चों को उनके दिए हुए जो कोड्स हैं वहाँ पे आपको एक सेंटर कोड दिया जाएगा। आपको बताया तो जिस अफिलिएटेड कॉलेज में आपका सेंटर होगा वहाँ पे आपको अपीयर होना पड़ेगा ऑन द मेंशन डेट। So make sure you keep checking VBSPU website so that you don't miss up any update regarding that. So make sure आप लोग VBSPU की वेबसाइट को चेक करते रहिए, ताकि जब भी वहाँ नोटिफिकेशन आता है आप एग्जैक्ट डेट पे अपने सारी चीज़ों के साथ वहाँ पे प्रेजेंट हो सके। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जैसा कि आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सो आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज्ड होने चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करना है, तो मैं हूं ना यहाँ पे। तो आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ साथ जो रिसर्च पेपर्स आपके हैं वो ये आपको कैरी करने होंगे। एकेडमिक में आपको 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और उसके साथ साथ वो जो डिग्रीज आपको मिलती हैं मार्कशीट के साथ साथ वो डिग्रीज भी आपको कैरी करनी है। और अगर हम बात करें रिसर्च पेपर की, तो जैसे सिनॉप्सिस हुआ, ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है। और इसके साथ साथ जो आपका VBSPU एंट्रेंस एग्जाम आपने PhD का दिया था, इसका जो स्कोर कार्ड आपका है वो भी आपको फोटोकॉपी करा के लेके जाना होगा। और एक बात आप मिस मत करिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ आपको फोटो कॉपीज भी ले जाना जरूरी है। तो इसके साथ साथ हमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। एक नहीं, आपको एटलीस्ट 2 to 5 आपको कैरी करना चाहिए, ताकि कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार अरेंज कर लेने हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार अपना चेकलिस्ट देख सकें। सो प्लीज़ अगर इसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को मिस करते हैं तो इट वुड बी अ स्ट्रेसफुल थिंग ओवर देयर, बिकॉज वहाँ पे आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। तो एक छोटी सी चीज़ की वजह से आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। सो प्लीज़ check it before appearing in your interview. So now the third and the most important point is DRC interview. तो जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन आपका वहाँ पे जाके कंप्लीट हो चुका होगा, तो अब आपका चांस आएगा पैनल को फेस करने का। पैनल यानी कि जो मेंबर्स हैं जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, अब आपका टाइम आएगा कि आप उनसे फेस टू फेस इंटरेक्ट करो और आपका इंटरव्यू वहाँ पे हो। तो जैसे कि सभी लोगों का इंटरव्यू हो रहा होगा, सो 1 by 1 करके आप लोगों को जो भी ऑर्डर उन्होंने अरेंज किया होगा उस ऑर्डर से आपको वहाँ बुलाया जाएगा। आपकी टर्न आएगी, आप वहाँ बैठोगे, वहाँ पे आपके सामने 5 to 6 इवन मोर देन भी हो सकते हैं, इतने लोग आपके सामने बैठे होंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे और आपका सिनॉप्सिस यहीं पे सबमिशन होगा। सो सिनॉप्सिस को बनाना ना भूलें और उसको कैरी करना भी ना भूलें। और एक चीज़ जो कि आप बिल्कुल से गांठ बांध लीजिएगा कि सिनॉप्सिस जब आप ले जा रहे हैं तो सिनॉप्सिस की हार्ड कॉपी के साथ साथ आपकी उसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले जानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आप एक पेन ड्राइव में चाहो तो आप उसका PDF भी रख सकते हैं फॉर अ बैकअप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि वहाँ जाने के बाद जब वो आपसे पूछोगे डू यू हैव दी सॉफ्ट कॉपी, सो आप बोल दो नो। सो बी प्रिपेयर अबाउट इट, वहाँ जाके कोई भी चीज़ मिस ना हो, इसलिए इस वीडियो को जाने से पहले एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा। सो अब आपका सिनॉप्सिस सबमिशन होगा DRC के सामने। तो DRC के पैनल में आपको जो मेंबर्स देखने को मिलेंगे उसमें होंगे फैकल्टी मेंबर्स, आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सीनियर प्रोफेसर्स, और इन सभी लोगों के साथ साथ एक एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। सो इतने सारे लोगों को देख के प्लीज़ आप डर मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो चेक करना चाहते हैं दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। सो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस वहाँ पे बिल्ड करके रखते हो और उनकी चीज़ों का पॉइंट टू पॉइंट आंसर करते हो, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल करेक्ट ही आंसर दो, हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, बिकॉज यू आर अ न्यू लर्नर ओवर देयर। सो अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो सबमिट इट, आप उसको बोलो, आप उसके लिए उनके सामने एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि हाँ आप बिल्कुल से
शांत हो जाओ, तो दैट वुड बी नॉट गुड फॉर यू एंड ये बहुत ही गलत इंप्रेशन बना सकता है उनके सामने. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कैरी द कॉन्फिडेंस विद अ स्माइल एंड आई कॉन्टैक्ट. लोगों को आपको फेस करना है, तो प्लीज डरने से कुछ नहीं होने वाला है. प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर द इंटरव्यू. आपको बार बार मैं बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज वहां पे जाके हेजिटेट मत होइए. सो नाउ द फोर्थ एंड द डिफिकल्ट वन इज क्वेश्चन आंसर राउंड. यस, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो इस राउंड में आते ही फंस जाते हैं. मीन्स कि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो फंबल करने लग जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं. और ये जाहिर सी बात है कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, सो ऐसी चीज जब हम पहली बार फेस करते हैं तो होता है. बट थिंक कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है, वो आपको वहां मार के गार्ड नहीं देंगे, आप रिटर्न अपने घर आओगे. लेकिन अगर आप ये सोच लोगे कि नहीं बिल्कुल सही कि वो आपको खा जाएंगे, आपने नहीं बताया तो आपको बहुत ही बड़ा पनिश मिलने वाला है, सो प्लीज अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी तो डेफिनेटली यू आर गोना लूज योर कॉन्फिडेंस. तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड होगा. और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, तो आप प्लीज कमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आई डोंट वांट कि इस वीडियो को मैं काफी लेंदी खींचूं. मैं सोच रही हूँ कि इसको बहुत ही शॉर्ट एंड बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए. आंसर राउंड में मेनली आपने जो सिनॉप्सिस उनके सामने प्रेजेंट किया हुआ है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं. तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि सिनॉप्सिस को एज इट इज ही बस प्रिंट करा के और लेके मत चले जाइएगा. प्लीज उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करिएगा, ताकि उससे रिलेटेड अगर वो कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं तो यू आर अवेयर अबाउट इट कि हाँ ये चीज मैंने लिखी हुई है तो मुझे ये आंसर करना है. ये नहीं कि आप बस वहां पे फंबल कर जाओ और वहीं पे काम बिगड़ जाए. तो प्लीज आप लोग सिनॉप्सिस को बहुत अच्छे से रीड करिएगा, पूरी नॉलेज लेके तब वहां पे प्रेजेंट होइएगा. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्लीज टाइप important question. So now the fifth point is feedback and modification. तो जैसे कि आपको क्वेश्चन आंसर राउंड हो चुका है, आपने सिनॉप्सिस उनके सामने प्रेजेंट कर दिया है, तो अब जो सिनॉप्सिस है उसको जो सारे मेंबर्स हैं वो अपने साथ देखेंगे और डिस्कस करेंगे उसको उसके ऊपर. और अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यानी जैसे कि हो सकता है कि आपने जो मेथोडोलॉजी यूज़ की हो वो आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ना सेट हो रही हो, तो उनके अकॉर्डिंग अगर उनको लग रहा हो कि नहीं ये मेथोडोलॉजी सही है या फिर ये चीज़ में करेक्शन करना चाहिए, तो आपको वो वहीं पे ये चीज बोलेंगे कि हाँ ये चीज हमें करेक्ट कर दो और ये चीज थोड़ा सा चेंज कर दो. तो उनका मकसद यहाँ पे आपको रिजेक्ट करना नहीं है, जबकि आपका जो प्रपोजल है उसको रेक्टिफाई करना है. सो बी कूल अबाउट इट, क्योंकि वो आपको यहाँ पे समझाएंगे, आपकी नॉलेज को और एनहेंस करेंगे. और अगर ऐसा नहीं होगा, आपका बहुत ही अच्छा सिनॉप्सिस होगा, सो वो आपको बोल देंगे कि ओके देन नेक्स्ट को वो बुला लेंगे. बिकॉज देयर गोल इज टू रिफाइन योर प्रपोजल एंड मेक इट अ रिसर्च वर्दी. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज फाइनल अप्रूवल एंड रिजल्ट. तो आपका सारा राउंड जब हो जाएगा, वन बाय वन जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी की जब इंटरव्यूज हो जाएंगे, तो फाइनली उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में आपको क्लियरली समझाऊं, तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है. तो एक मेरिट लिस्ट फिर बनाई जाएगी उसके हिसाब से, और फिर लास्ट में आपको डिक्लेयर किया कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म. आप एलिजिबल हो जाओगे पीएचडी रजिस्ट्रेशन करने. So that was all about VBSPU PhD interview process. So if you find this video helpful, don't forget to like, subscribe and share this with your fellow researcher. Thank you so much for watching. All the best for your PhD journey at VBSPU.